तबाही मचाना है तो मचाना पड़ेगा। और अब ये लास्ट के 3 महीने बचे हैं, मचा डालो और दिखा दो कि हम किसी से कम नहीं है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आपका अपना चैनल शुभ अचीवर्स। सो होप यू आर डूइंग वेल, आप सभी अच्छे होंगे। चलिए, तो ज्यादा देर वीडियो को लेट ना करते हुए हम अपनी आज की स्ट्रेटेजी के बारे में बात करते हैं कि कैसे हम अपने बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन करेंगे और 45 डेज में हम अपने पूरे मैथ्स के सिलेबस को फर्स्ट से लेकर लास्ट तक खत्म कर रहे होंगे। क्या क्या प्लान होंगे, क्या होंगे स्ट्रेटेजी। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखना। मैं आपको स्टार्टिंग में कुछ चैप्टर वाइज सिलेबस फॉर्मेशन बताऊंगा, कुछ स्ट्रेटेजी बताऊंगा और लास्ट में एक प्रो टिप जरूर दूंगा। तो उसको स्टार्टिंग से लेके एंड तक जरूर देखना। तो सबसे पहले अगर हम बात कर रहे होंगे अपने स्ट्रेटेजी की कि हमें करना क्या है, ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये क्लियर होना चाहिए कि हमारे सिलेबस है क्या, कितने टोटल चैप्टर्स हैं, क्या क्या चीजें इंक्लूडेड हैं, क्या क्या चीजें एक्सक्लूडेड हैं। अब एक्सक्लूडेड इन द सेंस मतलब क्या, तो भाई इसका मतलब ये है कि हमें पता है ये सारे चैप्टर्स आ रहे हैं, बिल्कुल सही, बट हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि सर्कल जैसा चैप्टर तो आ रहा है, बट क्या कंस्ट्रक्शन आ रहा है, नहीं आ रहा। इसलिए मैंने ये चीज लिखी है रेड पेन से, ये चैप्टर आपका कैंसिल हो गया, ठीक है। अब रही बात कि हमारे पास टोटल कितने चैप्टर्स हैं, तो आउट ऑफ 15 अगर एक चला गया तो बचा क्या, ओनली 14 चैप्टर्स, ठीक है। ये तो हो गया हमारा सिलेबस कि क्या चैप्टर्स कितना कितना आए। अब देखिए, लेट सपोज कि हर एक बच्चा डिफरेंट होता है। हमें पता है कि देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स। किसी बच्चे को एपी ज्यादा आसान लगेगी, किसी बच्चे को क्वाड्रेटिक ज्यादा आसान लगेगी। अगर हम इजी फॉर्मेशन को डिवाइड करें, मतलब इनको हम 3 पार्टीशन में डिवाइड करते हैं, इजी, मीडियम और हायर फॉर्मेशन। तो क्या क्या हमारे पास चैप्टर्स बन रहे होंगे वो देख लेते हैं। तो अगर मैं कहता हूं रियल नंबर हम मानते हैं, तो रियल नंबर मैं बोलता हूं कि इजी चैप्टर है, इसको हम ई से डिनोट कर लेते हैं। पॉलिनोमियल्स एक मीडियोकर लेवल का है, इसमें अल्फा बीटा गामा में आप लोग फंस जाते हैं, ठीक है। लीनियर इक्वेशन बोला जाए तो बिल्कुल इजी चैप्टर है। क्वाड्रेटिक एक इजी चैप्टर है, एपी एक इजी चैप्टर है। ये मेरे अकॉर्डिंग जब मैंने पढ़ा था और जो मैं एक फंडामेंटल रूल के अकॉर्डिंग देखता हूं, आपके अकॉर्डिंग आप खुद पेन पेपर लीजिए, डिसाइड करिए कि इसमें आपको कौन सा इजी लग रहा है और कौन सा मीडियम लग रहा है और कौन सा ज्यादा हाई लेवल पे लगता है, राइट। ट्राइंगल्स ऑब्वियस सी बात है, मीडियम लेवल है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इजी चैप्टर होता है। ट्रिग्नोमेट्री किसी किसी को हाई लगता है और किसी किसी को मीडियम लगता है। सेम विद दिस एप्लीकेशन में भी ये मीडियम लेवल का होता है। अब आती है बात सर्कल की। तो देखिए, जिसकी ज्योमेट्री स्ट्रॉन्ग है ना, उसको ज्योमेट्री में इजी लगता है सब कुछ, और जिसकी ज्योमेट्री स्ट्रॉन्ग नहीं है उसके लिए चैप्टर थोड़ा सा हार्ड हो सकता है। बट डू नॉट वेरी, उसका भी एक रास्ता मैं आपको अभी इसी वीडियो में बता रहा हूँ, ठीक है। अब हम बात करते हैं एरिया टू सर्कल। फॉर्मूला बेस्ड है तो इसको हम मान लेते हैं मीडियम है। ये भी मीडियम चैप्टर है बिकॉज इसमें फॉर्मूला बेस्ड है और कंसेप्ट अगर आप समझ गए तो आप फॉर्मूला लगा के आंसर निकाल रहे होंगे, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स बहुत ही मीडियोकर चैप्टर है। एंड प्रोबेबिलिटी, मुझे नहीं लगता कि प्रोबेबिलिटी किसी को हार्ड या मीडियम भी लगती होगी। इट इज द इजीएस्ट चैप्टर, सबसे आसान चैप्टर कंसिडर किया जाता है प्रोबेबिलिटी को। क्या है इसमें, डाइस है, कार्ड्स है, राइट। अब हमें यहां पर क्लियर हो गया कि भाई हमारे क्या क्या सिलेबस है, कितने चैप्टर आ रहे हैं, और हमने कैटेगराइज कर दिया सभी चैप्टर्स को। अब जब आप पढ़ने बैठेंगे तो इसका रूल क्या है पढ़ने का। सबसे पहले ये देखिएगा कि जो आपके इजी चैप्टर्स हैं वो आप सबसे पहले कर लें। कैसे, जब आप अपने इजी चैप्टर्स को खत्म कर लेते हैं, लेट सपोज हम डिवाइड करते हैं इसको 3 सेगमेंट में। एक हो गया इजी, मीडियम और एक हम मान लेते हैं हार्ड या थोड़ा सा टफ, राइट। हमने 3 सेगमेंट में चैप्टर्स को डिवाइड करा। अब आप देखिए कि इजी के आपके 5 चैप्टर्स कंप्लीट हो गए, तो आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा। आउट ऑफ 14 मेरे 5 तो हो गए, बचे कितने, 9। फिर हम मीडियम लेवल वाले चैप्टर्स पे जाएंगे जिसमें हमें फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर्स हैं, फॉर्मूला याद करना है, कंसेप्ट लगाने हैं और उसके बेस पर हमें प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। तो मान लेते हैं ऐसे हमारे पास 4 चैप्टर, तो टोटल 9 चैप्टर तो आपके ऐसे ही खत्म, फिनिश हो गए, राइट। अब बचा कितना, वो हमारा हार्ड लेवल है। तो जब आप इस चीज को फॉर्म कर रहे होंगे आपका कॉन्फिडेंस अलग लेवल पे बूस्टअप हो चुका होगा। बिकॉज जब हम छोटे छोटे स्टेप्स लेते हैं ना, जब हमारी चीजें बनने लगती हैं, जब हमारे कंसेप्ट क्लियर होते हैं, तो हमारा कॉन्फिडेंस बनने लगता है और इसी कॉन्फिडेंस के साथ हम ये सारे चैप्टर्स भी निपटा
रहे होंगे। यहां तक आई थिंक सभी को क्लियर होगा, राइट। अब हम बात करते हैं कि हम कैसे अपना कोर्स, बात कर लेते हैं हाउ टू कंप्लीट मैथ्स इन 45 डेज। कैसे हम इसे कंप्लीट कर सकते हैं 45 डेज के अंदर, पूरे हमारे 14 चैप्टर्स। तो सबसे पहला रूल आपको खत्म करना है, तो सबसे पहले आप लाइव लेक्चर्स देखेंगे या फिर YouTube की कोई भी वन शॉट वीडियो देखेंगे। अब सर इससे होगा क्या? देखिए, वन शॉट वीडियो जब आप देखते हैं या फिर कोई भी लेक्चर देखते हैं तो आपको एक आइडिया लग जाता है कि ठीक है, इन चैप्टर्स में क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या चीज के फॉर्मूलाज हैं, फॉर्मूला में हम कैसे डेरिवाइव कर रहे हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस हैं। आपको एक आइडिया लग जाता है कि अच्छा, इसमें इन चैप्टर्स में ये चीजें हैं और इस टाइप के क्वेश्चन है जो मुझे इतने आते हैं और इतने नहीं आते हैं। ये आपको एक क्लैरिटी मिल जाती है, राइट। तो सबसे पहला रूल आपको ये करना है। अब आपने मान लो, लेट्स सपोज आपने वन शॉट वीडियो देखा पॉलिनोमियल्स चैप्टर का, ठीक है। उसमें जो सेकंड स्टेप है वो आपका ये है कि आप एनसीईआरटी बुक कर रहे होंगे। अब एनसीईआरटी बुक मतलब क्या? जब आपको क्लियर हो गया कि भाई फॉर्मूलाज क्या है, किस तरीके के क्वेश्चंस हैं, तो उसके बाद आप कर रहे होंगे एनसीईआरटी, मतलब इस पूरे चैप्टर को आप बुक से फिनिश कर रहे होंगे विथ एग्जाम्पल। एग्जाम्पल बिल्कुल भी लीव मत करिएगा, बिकॉज मैंने बहुत टाइम से कॉपीज देखी हैं या क्वेश्चन पेपर देखे हैं, है ना। तो बच्चे क्या होते हैं, एग्जाम्पल्स को छोड़ देते हैं और अच्छे बनते हुए क्वेश्चंस भी नहीं बनते, ठीक है। एग्जाम्पल्स आते हैं आपके बोर्ड एग्जाम्स में और इससे मार्क्स इजीली ले सकते हैं, ठीक है। अब उस चैप्टर को आपने पॉलिनोमियल्स को कर लिया, उसके एनसीईआरटी क्वेश्चंस भी कर लिए। अब आप सॉल्व कर रहे होंगे पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज क्या है? अभी कितने साल के, तो आप कोशिश करिए 5 इयर्स, 5 साल पुराने जितने भी पेपर्स हैं बोर्ड एग्जाम्स में जो आए हैं लास्ट 5 इयर्स, उस पर्टिकुलर चैप्टर के पर्टिकुलर क्वेश्चंस को करिए। इससे आपको क्या होगा, आपने पढ़ा, एनसीईआरटी क्वेश्चंस करे, उसके बाद आपने उसके क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर लिया जो आए हुए थे। इससे आपके कॉन्फिडेंस में इतना बूस्टअप आएगा कि आप कुछ भी कर सकते होंगे। उस पर्टिकुलर चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप चुटकियों में सॉल्व कर रहे होंगे, राइट। ठीक है, ये 3 चीज तो हो गई। अब इसके बाद क्या करना है? इसके बाद का प्रोसेस होता है आपका सैंपल पेपर। हम सैंपल पेपर सॉल्व करें। अब सैंपल पेपर सर किसका सॉल्व करें? मार्केट में कई तरीके के, कई वेराइटीज के सैंपल पेपर है, तो जो मैं रेकमेंड करता हूँ, स्पॉन्सर वीडियो नहीं, जो मुझे अच्छा लगता है वो है ओसवाल का, या फिर आप ले सकते हैं अरिहंत का, ठीक है। जो आपको अवेलेबल है आप वो लीजिए, बट आई ट्रस्ट ऑन ओसवाल। इसके क्वेश्चंस आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, यहां से कोशिश करिए इनके पर्टिकुलर चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व करिए, ठीक है। इससे आपका एग्जाम फियर खत्म होगा कि डिफरेंट लेवल ऑफ क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, वर्डिंग्स चेंज होगी, पैटर्न चेंज होगा, तो आप पहले से उसको समझ पाएंगे। ऐसा नहीं होगा आप एग्जाम में गए और ब्लैंक हो गए कि मैंने ये चैप्टर तो पढ़ा था बट इस चैप्टर से कुछ भी नहीं आया, या इस चैप्टर से ये क्वेश्चन आया जो मुझे बना नहीं। वो चीज नहीं होनी चाहिए। अगर हमने मेहनत करी तो वो निकलनी भी चाहिए और उसके नंबर भी आने चाहिए, ठीक है। ओके, अब इसके बाद जो आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है मान लो, ठीक है, उसको आप आरडी, आरएस या एग्जाम्पलर से निपटा रहे होंगे। जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे उस पर्टिकुलर चैप्टर में, तो उस पे पर्टिकुलर बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, है ना। उन चैप्टर्स को भाई लोग निपटाना ही पड़ेगा विद आरडी, आरएस और एग्जाम्पलर। उस पर्टिकुलर चैप्टर में हमें कोई दिक्कत नहीं होना, हमने वो करा है और पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए हैं। तो इस तरीके से आपको पूरी प्रॉपर चैप्टर वाइज चैप्टर प्रॉपर प्लानिंग करके सॉल्यूशन करना पड़ेगा। आई थिंक इतना क्लियर हो चुका होगा आपको। अब बात करते हैं कि सर ठीक है, ये सारी चीज हमने कर ली, अब इसके बाद क्या? इसके बाद कुछ नहीं, आपको उठाने हैं पीवाईक्यू प्लस सैंपल पेपर। इनको टाइमर के साथ सॉल्व करेंगे आप। टाइमर जैसे आपको पता है 3 घंटे का टाइम आपको बोर्ड एग्जाम्स मिलता है, तो आप हर दिन ये नहीं कर रहे होंगे। आपको
आपको वीक में करना है। वीक में कैसे? मान लो आप संडे को उठे सुबह सुबह और 9 से 12 आपने एक सैंपल पेपर या पीवाई को सॉल्व करा 3 घंटे में। अब पूरा 3 घंटा नहीं देना है उसको, आप ये कोशिश करिएगा कि 240 मतलब 2 घंटे 40 मिनट में करके आप छोड़ दे पेपर। 20 मिनट आप स्पेयर में मान के चलिए जो आपको करेक्शन, कैलकुलेशन, अरेंजमेंट में लगता है। तो आपको अभी से वो पैटर्न या टाइमिंग बना के चलनी पड़ेगी, बिकॉज जरूरी नहीं हम डायरेक्ट जाके एग्जाम दें और हमारी मैथ्स में टाइमिंग बने। तो ये जैसे हम हैबिट डेवलप करेंगे वैसा हमारा वो से एग्जाम में परफॉर्मेंस होगा। तो इस चीज का बहुत ध्यान से याद रखना है। अब बात करते हैं कि भाई वो प्रो टिप क्या थी। सो प्रो टिप ये है कि जब भी आप पढ़ाई करें, ठीक है, अब जैसे आप इन चैप्टर्स को पढ़ रहे हैं, राइट, प्रो टिप कि अब पूरी वीडियो देखी सर प्रो ट्रिप तो बता दो। तो प्रो ट्रिप है क्या? तो प्रो ट्रिप ये है बेटा कि आप जब भी पढ़ाई करें इसके फॉर्मूला शीट्स बनाएं। फॉर्मूला शीट। अब सर फॉर्मूला शीट मतलब क्या? फॉर्मूला लिखें? नहीं, आपको एक चीज हमेशा याद रखिए, जब हम कोई भी चीज पिक्चर्स में कलरफुल फॉर्म में याद रखते हैं, जैसे मान लो आपने पॉलिनोमियल्स पढ़ा, आपके पास 3 से 4 फॉर्मूलाज आ गए, राइट। तो इनको एक बुक मार्क वाला पेपर होता है कलरफुल, आपने देखा होगा सभी ने, उसे बनाइए और अपने स्टडी टेबल के सामने इसे पेस्ट कर दीजिए। अब इससे क्या होगा? जब भी आप बैठेंगे उस पर आपकी नजर जाएगी, उस चीज को रिवाइज कर रहे होंगे। जब आप जितनी बार उसको रिवाइज करेंगे उतना ज्यादा वो स्ट्रांग होता जाएगा, उतना ज्यादा आपको मेमोराइज रहेगा। बिकॉज पूरे चैप्टर्स कंप्लीट करना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जितना इंपॉर्टेंट है उन चैप्टर्स को बार बार रिविजन करना। जैसे बेस्ट एग्जांपल जो मैं समझता हूं, जैसे आपको मान लो ब्रश करते हो, राइट। अब अगर अंधेरा भी हुआ तो आप ब्रश कर सकते हो या नहीं? बिल्कुल, आप अंधेरे में ब्रश करते हो। क्यों? बिकॉज वो बचपन से हैबिट है कि भाई ऐसे करना है वैसे करना है, राइट। तो वैसे ही है, जितने बार आप रिविजन करोगे उतने फॉर्मूलाज याद रहेंगे, उतने बार आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाओगे, सोच पाओगे, कर पाओगे। तो कोशिश करें जो फॉर्मूला शीट है अपने स्टडी टेबल के सामने पेस्ट करें हर एक चैप्टर्स के, और कुछ पिक्टोरियल फॉर्म में रखें। ये नहीं हम ऐसे लिख रहे हैं, हमने पूरी डेफिनेशन लिख दी, नहीं, पिक्चर्स के फॉर्म में, ठीक है, या फिर शॉर्ट नोट्स टाइप में, शॉर्ट नोट, जिससे आप, या फिर आप कोई सिंबल बना लो अपने अकॉर्डिंग, सिंबल के थ्रू याद कर लो कि जैसे मान लो अल्फा प्लस बीटा जो भी होता है माइनस बी अपॉन ए। अब इसको आपने लिख दिया, लगा दिया। अब ये नहीं लिख रहे सम ऑफ जीरोस इक्वल्स टू कोएफिशिएंट ऑफ दिस अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, नहीं, इतना बड़ा नहीं लिखना है। हमें चीजें मेमोराइज करनी है, मैथ्स में रटनी नहीं है, मेमोराइज करनी। समझ लिया हमने, पढ़ लिया, बट चीजें रिवाइज होते जाएंगी होते जाएंगी होते जाएंगी और स्ट्रांग होते जाएगा, हम भूल नहीं पाएंगे। लास्ट के 3 महीने थे, लग के पढ़ाई करनी है भाई। और अब आप सोच रहे हो कि सर वीडियो लेक्चर्स कैसे अटेंड करें, तो डू नॉट वरी, इस चैनल पे या फिर आप कहीं से ही पढ़ सकते हो, बट मैं इस चैनल पे स्टार्ट करने जा रहा हूँ केसरी बैच, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, यूट्यूब पे चलेगा, जहां पर मैं पार्टिकुलर चैप्टर की थ्योरी लेक्चर दूंगा, प्लस उसके साथ उसके PYQs भी कराऊंगा, जो सेम क्वेश्चंस आपको आपके बोर्ड एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। इट्स 100% गारंटी दैट आई एम एश्योरिंग यू, जो भी मैं क्वेश्चंस कराऊंगा उसमें से आपको बोर्ड एग्जाम्स में आपके क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो इसके लिए कोशिश करें आप चैनल को लाइक करें, एल्गोरिथम काम करेगा, दोस्तों के पास भी आपके जाएगा, और शेयर करें, जिससे मैं लोग ज्यादा पहुंच पाऊं, ज्यादा स्टूडेंट्स हम कनेक्ट कर पाए और उनकी भी हेल्प कर पाए। लास्ट 40 डेज में, 45 डेज में वो अच्छे से मैथ्स पेपर पढ़कर पास हों और बहुत अच्छे नंबर निकालें। अब जाते जाते चलो एक लाइन बोलने की बहुत इच्छा है, वो आप लोगों से कह देता हूं, बिकॉज जो मैं नोवेल पढ़ता हूं उसमें से बता रहा हूं, अ स्मूथ सी नेवर मेड अ स्किलफुल मैरिनर। कि भाई समझ जाओ। फिर मिलते हैं चलो नेक्स्ट वीडियो, टिल देन सी या, बाय बाय, थैंक यू।